वेलकम क्लास। तो आज इस लेसन का पार्ट 3 लेकर आए हैं। आज हम अध्ययन करेंगे दाब, प्रेशर। दाब क्या है, इसको परिभाषित कीजिए तथा दाब का सूत्र एवं एसआई मात्रक भी लिखिए। तो दाब के बारे में हमने बहुत कुछ सुन रखा है। दाब, प्रेशर, यहाँ लग रहा है यहाँ कम प्रेशर है, कुकर में ज़्यादा प्रेशर है, वायु दबाव डालती है। तो ये सब हमने पढ़े हैं इसके बारे में। तो आज इसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। दाब क्या है? एकांक क्षेत्रफल पर आरोपित बल दाब कहलाता है। एकांक क्षेत्रफल का मतलब है 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल हो तो उस पर जो बल आरोपित होगा वही दाब होता है। इसको कैपिटल पी से प्रदर्शित करते हैं दाब को। तो हम कह सकते हैं एकांक क्षेत्रफल पर आरोपित मीन्स लगने वाला बल दाब कहलाता है। इसको कैपिटल पी से प्रदर्शित करते हैं। मान लीजिए यदि किसी पृष्ठ का क्षेत्रफल ए है, कोई सरफेस है जैसे बुक है, उसके ऊपर का जो सरफेस है उसका क्षेत्रफल ए है और उस पर आरोपित बल यानी लगाया गया, हम ऊपर से पुश कर रहे हैं उस बुक को, बल एफ है। तो उस पर लगने वाला दाब क्या होगा? दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। इसका मतलब जो आप बल आरोपित करोगे उसमें क्षेत्रफल से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होगा वो दाब होगा। समझे? यानी किसी पृष्ठ पर, सतह पर कोई भी सरफेस है, उस पर हम जो बल लगाते हैं और उस सरफेस का क्षेत्रफल कितना है, यदि उसमें भाग दे देते हैं तो हमें जो राशि प्राप्त होगी वो दाब होती है। तो हम कह सकते हैं कि दाब क्या है? आरोपित बल और उस पर जो कोई वस्तु है उस पर आरोपित बल कितना लग रहा है और उसका क्षेत्रफल कितना है, उसका जो अनुपात आएगा वो दाब होगा। इसको कैपिटल पी से प्रदर्शित करते हैं। तो बल को हमने एफ से दिखाया है, क्षेत्रफल को एरिया ए से प्रदर्शित करते हैं। तो पी बराबर एफ है अपॉन ए, ये भी सूत्र है इसका सांकेतिक भाषा में। दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल या एफ अपॉन ए कह सकते हैं। तो जैसे हम कहें कि कोई वस्तु पर हमने 50 न्यूटन का बल लगाया, उसका क्षेत्रफल कितना था? 10 वर्ग मीटर। तो बल ऊपर रख दो, क्षेत्रफल उस बस का नीचे रख दो और जो काट के जो सरल करके जो आएगा वैल्यू वो क्या होगा? दाब। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको? 50 बटे 10, 0 से 0 कट गया, 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल आ गया। तो हम अब निकालते हैं दाब का। ये तो हो गई परिभाषा, ये हो गई सूत्र, और ये दाब का एसआई मात्रक। अंतर्राष्ट्रीय मात्रक क्या है? तो बल का मात्रक ऊपर रख देते हैं न्यूटन। बल का मात्रक क्या बताया? न्यूटन। और क्षेत्रफल का मात्रक होता है वर्ग मीटर। तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, इसको कहते हैं हम पास्कल। क्या कहते हैं? पास्कल। तो दाब का मात्रक पास्कल भी होता है। तो दाब का ऐसा ही मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल होता है। तो यहाँ पर हमने कहा एकांक क्षेत्रफल पर, ये कहाँ से निकाली गई है परिभाषा, इसको देखते हैं। अब हम थोड़ी और जानकारी कर रहे हैं यहाँ पर। दाब कैसी राशि है? राशियाँ, भौतिक राशियाँ दो प्रकार की, सदिश अदिश। तो ये दाब एक अदिश राशि है। अब अदिश सदिश क्या होती है? वे भौतिक राशियाँ जो परिमाण के साथ साथ दिशा का भी बोध करती हैं वो सदिश, और जो केवल परिमाण का बोध करती हैं वो होती हैं अदिश। अच्छा, यहाँ पर हमें ऐसा लग रहा है कि दाब दिशा का भी बोध कराती है, तो फिर ये अदिश कैसे हुई? भाई दाब का मान
कह रहे हैं हम बल बटे क्षेत्रफल। क्षेत्रफल दो चीज आ रही है इसमें, बल और क्षेत्रफल। इनके अलावा अन्य राशियों पर भी निर्भर कर रहा है। ताप पर निर्भर कर रहा है, ताप पर निर्भर करता है वहां पर, और घनत्व पर निर्भर करता है। इसलिए दाब एक क्या है, अदिश राशि। दाब को कैसी राशि माना, अदिश राशि कहा जाता है। और मान लीजिए यदि किसी वस्तु का क्षेत्रफल मान लिया ए, क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर स्क्वायर, 1 वर्ग मीटर को हमने पढ़ा है एकांक। एकांक का मतलब 1 यूनिट हो। तो दाब बराबर क्या पढ़ रहे थे हम, बल बटे क्षेत्रफल। तो अब नीचे का मान 1 हो गया, क्षेत्रफल का मान, तो क्या कह सकते हैं, दाब बराबर क्या बनाया हमने, बल बटे क्षेत्रफल। तो बल बटे, अब ए क्षेत्रफल को आपने क्या मान लिया 1, तो दाब बराबर क्या आएगा, अब दाब बराबर क्या हो गया, बल। दाब बराबर हो गया, क्यों, 1 की कोई वैल्यू नहीं। तो P बराबर F हो जाता है कब, जब क्षेत्रफल को 1 वर्ग मीटर स्क्वायर मान लिया, एकांक मान लिया जाए। तो इसी पे मैंने परिभाषा लिखी है कि जब एकांक हो जाए क्षेत्रफल, तो हमने कहा एकांक क्षेत्रफल पर आरोपित यानी लगने वाला बल ही क्या होता है, दाब। अब दाब जो है किसके बराबर हो गया, बल के। कब होता है लेकिन, जब क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो, क्षेत्रफल को 1 मान लिया, तो एकांक क्षेत्रफल पर आरोपित बल क्या कहलाता है, दाब कहलाता है। या हम दूसरे शब्दों में परिभाषा को अपना दूसरा लिख सकते हैं, किसी वस्तु पर आरोपित बल और पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात उस वस्तु पर आरोपित दाब के बराबर होता है। यानी इन दोनों का क्या है, ये अनुपात। तो दाब की परिभाषा हो गई, एकांक क्षेत्रफल पर आरोपित बल दाब कहलाता है। इसको कैपिटल P से दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल, या P बराबर F/A, मात्रक हो गया न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल। कैसी राशि है, एक अदिश राशि है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं कि मान लीजिए 5 मीटर स्क्वायर कोई क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल ये कोई क्षेत्रफल है, ऐसा 5 मीटर स्क्वायर है, ये 5 दे दिया। इस पर 40 न्यूटन का बल लग रहा है ऊपर से, ऐसे आप 40 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो, आप 40 न्यूटन लगा रहे हो, तो इस पर दाब, आरोपित दाब कितना होगा इस पृष्ठ पर। तो हमने क्षेत्रफल लिख लिया पृष्ठ का ए, क्षेत्रफल को एरिया कहते हैं, इसलिए ए से प्रदर्शित कर सकते हो। क्षेत्रफल ए बराबर 5 मीटर स्क्वायर और बल के रहा है बराबर 40 न्यूटन दे रखा है। तो क्या पूछ रहा है, दाब। तो अब दाब का सूत्र लिख लो, दाब बराबर क्या होता है बच्चों, बल बटे क्षेत्रफल, P बराबर F/A। तो अब इन दोनों के मान कर दो ऊपर, ऊपर किसका मान लगेगा, बल का। तो बल कितना है 40, क्षेत्रफल कितना है 5, क्षेत्रफल कहाँ लगाएंगे, नीचे। तो 40/5, 5 से काट दो, 5 अट्ठे 40, 8 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, या क्या हो गया 8 पास्कल। क्या आ गया 8 पास्कल। इस प्रकार हम दाब की गणना भी कर सकते हैं। तो ये अब रेगुलर वर्क करना है आपको, फेयर कॉपी में A4 साइज का एक रजिस्टर बनाकर, और वीडियो को बीच बीच में रोककर आप इसको नोट करें, वीडियो भी देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, जिससे आगे की वीडियो भी आपको उसी पर मिल जाया करेगी। किसी कारणवश किसी दिन नहीं पहुंची तो आपको उसी चैनल पर देख सकते हो आप वीडियो को। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।